आप अगर आश्रम में एज अ गेस्ट आ रहे हो तो आपको पता ही नहीं है कि पर्दे के पीछे क्या चल रहा है। उस टाइम पे ऐसे लग रहा था कहाँ लगा दिया मुझे भाई, या तो मुझे यहाँ से निकालो या फिर मुझे खाने को दो। इट वॉज हैपनिंग लाइक दैट। डिवोशन आता है खाने को लेकर कि अच्छा इतनी मेहनत लगती है तब जाकर ये मेरी प्लेट में खाना आ रहा है। नमस्कारम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम मयंक है एंड इस वीडियो में मैं प्राणदानम के बारे में बात करने वाला हूँ, जो कि एक 9 दिन का प्रोग्राम होता है। अभी तक ये प्रोग्राम सिर्फ साधना पादा पार्टिसिपेंट्स के लिए होता था, लेकिन अब इसको जनरल वॉलंटियर्स के लिए भी ओपन कर दिया गया है। एंड मेरे से जो नेक्स्ट बैच था वो फर्स्ट बैच था जिसमें जनरल वॉलंटियर्स आए थे। तो इसमें मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूँ एंड मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा उस प्रोग्राम को लेकर। आई विल शेयर दैट। सो लेट्स स्टार्ट दिस। फर्स्ट थिंग इज़ कि प्रोग्राम बोल रहा हूँ मैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें आपको कुछ साधना कराते हैं या फिर कुछ मेडिटेशन कराते हैं। ये एक तरह से वॉलंटियरिंग ही है कि आप 9 दिनों के लिए अक्षया में और भिक्षा हॉल में, तो अक्षया जहाँ पे आश्रम का सारा खाना बनता है एंड भिक्षा हॉल जहाँ पर खाना सर्व किया जाता है, तो इन 2 जगह पे आपकी जो वॉलंटियरिंग होती है वो आप करते हो 9 दिनों के लिए। अब उन 9 दिनों में से फर्स्ट डे आपका साइलेंस होता है। अब प्राणदानम हो गया, लिंग सेवा हो गया या देवी सेवा हो गया, ये तीनों ही जो प्रोग्राम्स हैं, इन तीनों के लिए आप प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले 1 दिन के साइलेंस में जाते हो एंड देन आपका प्रोग्राम स्टार्ट होता है। तो इन अ वे 8 दिन की आपकी वॉलंटियरिंग होती है और 1 दिन साइलेंस होता है। सो टॉकिंग अबाउट माई साइलेंस पार्ट, तो मैंने पहले भी साइलेंस प्रैक्टिस की है आश्रम में आने के बाद, काफ़ी बार की है, बट ये वाली साइलेंस मेरे लिए सबसे अलग थी। मेरे दिमाग में कुछ चल रहा था कुछ दिनों से एंड वो थोड़ा परेशान कर रहा था, लेकिन ये साइलेंस एक अपॉर्चुनिटी थी मेरे लिए कि मैं उस चीज़ में सेटल हो सकूं। लाइक वो जो मेंटल केओस चल रहा था वो अब साइड हो गया था इस साइलेंस से। एंड ऑल्सो जब भी आप साइलेंस प्रैक्टिस करते हो तो आपके अंदर एक स्टिलनेस आ जाती है, स्टेबिलिटी आ जाती है, क्योंकि आप ज़्यादा किसी से बातचीत कर नहीं रहे हो तो बाहर की चीज़ें आपके अंदर ज़्यादा नहीं जाती, आप अंदर फोकस कर सकते हो। तो ये साइलेंस का एसेंस होता है। सो मूविंग फॉरवर्ड, मैं प्राणदानम को भिक्षा हॉल में और अक्षया में इन 2 पार्ट्स में डिवाइड करके बात करूँगा। आई वोंट टॉक डे वाइज, ओके। तो मैं भिक्षा हॉल से पहले स्टार्ट करता हूँ। भिक्षा हॉल, जैसा मैंने बताया कि वो जगह होती है जहाँ पर आश्रम में खाना सर्व किया जाता है। तो खाने के टाइम पे सब लोग भिक्षा हॉल जाते हैं और वहाँ पर बैठकर खाना खाते हैं। अब मैंने भिक्षा हॉल में पहले भी सर्व किया है, लाइक सब लोग खा रहे हैं और आप वहाँ जाकर सर्व करने के लिए कभी भी वॉलंटियर कर सकते हो, जब भी आपका मन करता है या जब भी उनको ज़रूरत होती है आप कर सकते हो। तो वो चीज़ मैंने पहले की हुई है। लेकिन प्राणदानम में उसका भी एक एक्सटेंशन होता है, लाइक उसका एक्सटेंडेड वर्जन कह सकते हो कि बैक एंड में क्या हो रहा है भिक्षा हॉल में, वो चीज़ आपको जानने को मिलती है और उस चीज़ में आप काम करते हो। जब आप नॉर्मली जाते हो सर्व करने तो आप सिर्फ उस हॉल को देख पाते हो कि वहाँ पर आप सर्व कर रहे हो, दैट्स इट। लेकिन बैक एंड में बहुत कुछ होता है, लाइक अब इतनी सारी बाल्टियाँ होती है जिसमें सर्व कर रहे हो आप खाना, तो वो सब भी तो धुलती हैं और कैसे सारा खाना शिफ्ट होता है, वो चीज़ें आप एक्सपीरियंस करते हो कि एक्चुअली वो चीज़ें कैसे काम करती हैं। अब जो इतनी सारी बाल्टियाँ हैं वो वॉलंटियर्स ही धोते हैं। सो 4 दिनों के लिए मेरी सेवा भिक्षा हॉल में थी एंड उन 4 में से आई थिंक मैंने 3 दिन बाल्टियाँ ही धोई थी। इतनी सारी बाल्टियाँ होती है और आप एक एक करके सबको फटाफट धोते जा रहे हो, तो वो काफ़ी फिज़िकली चैलेंजिंग होता है। यस, प्राणदानम फिज़िकली चैलेंजिंग होता है क्योंकि उसमें सारा काम ही फिज़िकल है। सर्विंग करना, बर्तन धोना, क्लीनिंग करना या पूरा हॉल सेटअप करना, वो सब चीज़ें। और फिर अक्षया में भी सारा फिज़िकल काम है, तो ये थोड़ा फिज़िकली चैलेंजिंग होता है। एंड वन थिंग इज़ कि इवन आपकी सेवा अगर अक्षया में है 4 दिन, तो सुबह आप अक्षया जाते हो लेकिन शाम को आपको भिक्षा हॉल में रहना होता है। तो एक तरह से आप 8 दिन तक भिक्षा हॉल में तो हो ही, लेकिन सिर्फ 4 दिन के लिए आप अक्षया जाते हो, दैट इज़ सुबह। एंड सुबह 5:30 पहुंचना होता है आपको। ओके, नाउ वन थिंग इज़ कि जब आप प्राणदानम कर रहे हो तो आप बहुत तरह के लोगों को फेस करने वाले हो, क्योंकि आपका काम है सर्विंग में एंड हर तरह के लोग आपको देखने को मिलेंगे। तो वन इंसिडेंट वाज कि
एक दिन फ्रूट्स लिमिटेड थे तो हमें एक एक ही देना था सबको। तो उस टाइम ओपन बैच था, इट्स लाइक बूफे सिस्टम, ठीक है, आप आओ अपनी प्लेट उठाओ और खाना डलवाओ। तो मैंने किसी बंदे को बोला, एक्चुअली ही वॉज टेकिंग 2 ऑफ द फ्रूट्स, उस दिन ऑरेंज थे तो उन्होंने 2 ले लिए। तो मैंने कहा कि इट इज़ लिमिटेड सो यू जस्ट कीप 1। तो ही सेड आप खाना सर्व कर रहे हो, आपको किसी को खाने के लिए मना नहीं करना चाहिए। एंड यू नो अगर मैं उस टाइम पे अपने जनरल माइंडसेट को देखूं तो मे बी मैं भी कुछ बोल सकता था, लेकिन प्राणदानम का एसेंस ही ये है कि आप कैसे इस तरह की सिचुएशन को भी फेस कर रहे हो। एंड लिटरली 1% भी मेरे मन में उस बंदे के लिए कुछ नहीं आया। आई वॉज लाइक इट्स ओके, जस्ट कीप 1 एंड यू कैन टेक 1। तो आई वॉज वेरी डिस्टेंट फ्रॉम दैट सिचुएशन कि आप कैसे लोगों को फेस कर रहे हो, वो चीज़ मैंने एटलीस्ट सीखी इसमें। नेक्स्ट थिंग इज़ कि खाने को लेकर जो हमारी कंपल्शंस होती है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है। एंड स्पेसिफिकली साधना पादा में ये कुछ ज़्यादा ही होती है सबके साथ। मोस्ट ऑफ द डेज ऐसा ही हो रहा था कि क्योंकि रात को आप हमेशा भिक्षा हॉल में सेवा है आपकी, तो मोस्ट ऑफ द डेज यही था मेरे साथ कि मैं सबसे लास्ट वाले बैच में, ओपन बैच में खा रहा हूँ। एंड यू नो वो बैच सबसे अनसर्टेन बैच होता है, क्योंकि या तो उसमें आपकी बहुत अच्छी किस्मत हो सकती है या फिर बहुत अच्छी नहीं हो सकती, क्योंकि उस बैच तक पहुँचते पहुँचते चीज़ें ख़त्म होने लग जाती है। एंड कोई गारंटी नहीं है कि जो चीज़ आपको पसंद है वो आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि जब आप हॉल सेटअप कर रहे हो तो आपको पता है आज खाने में क्या क्या बन रहा है। यू नो सारी बकेट्स आपके सामने रखी है एंड आप सोचते हो कि अच्छा मैं ये खाऊंगा, आज मैं ये ज़्यादा खाऊंगा, ये कम खाऊंगा या ये नहीं खाऊंगा। बट जब आप ओपन बैच में लास्ट में खा रहे हो तो आपके पास कुछ चॉइस नहीं है, जो बचा है आपको उसी में खाना पड़ेगा। तो ये चीज़ काफ़ी अमेजिंग थी मेरे साथ। मैं बहुत ज़्यादा पेशेंट था जब लाइन लगती है खाने के लिए, ओपन बैच में लाइन में लगना होता है, तो मैं बहुत ज़्यादा पेशेंट था उस टाइम पे। ठीक है मेरे को भूख लग रही है लेकिन वो यहाँ पर नहीं चढ़ रही है, वो सिर्फ पेट में है। एंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा था उस टाइम पे कि वाह इतनी अच्छी स्टेबिलिटी आ गई है मेरे अंदर इस चीज़ को लेकर। एंड खाने को लेकर भी कुछ ऐसे कंपल्शन नहीं थी कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला। मैं ओके था, मुझे जो कुछ भी मिल रहा था उस टाइम पर। एंड यू नो भिक्षा हॉल में एक एक्टिविटी होती है जिसको स्पॉट क्लीनिंग बोला जाता है, कि जैसे जब किसी ने खाना खा लिया तो वहाँ पर कुछ खाना गिर जाता है, या तो सर्विंग करते टाइम या खाते टाइम, तो उसको भी क्लीन करना होता है। वो चीज़ और बर्तन धोना, ये 2 चीज़ें मेरे साथ थी कि मैं इन चीज़ों से जी चुराता था, मैं भागता था इससे, नहीं मैं नहीं कर रहा, आई वॉज लाइक दिस। लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर प्राणदानम करने आए हैं तो ये चीज़ दूर होनी चाहिए। तो मैंने खुद से वॉलंटियर किया उस चीज़ के लिए एंड मैं जस्ट उसको क्लीन करता गया एंड धीरे धीरे वो चीज़ निकलने लगी मुझ में से, जो एक नेगेटिविटी आती है ना उस चीज़ को देखकर कि नहीं आई वोंट डू इट, इट्स लाइक दिस, तो वो चीज़ बिल्कुल गायब होती चली गई। एंड सर्विंग का एक्सपीरियंस, यू नो लोग बैठे होते हैं एंड आप बकेट से सर्व कर रहे हो। मैंने पहले जब मैं दिल्ली में था इनर इंजीनियरिंग के लिए वॉलंटियर करता था तब मैं सर्व करता था। तब मेरी फ़िज़िकल कंडीशन ऐसी थी कि मैं खिचड़ी का 1 राउंड लेकर जाता था और वापस आता था, उतने में मेरा हो जाता था बस, बिकॉज मेरी कमर इतनी गंदी टूटने लग जाती थी। लेकिन यहाँ पर हठ योगा की असली पावर दिखाई दी कि हठ योगा क्या कर रहा है मुझे। ऑन एंड ऑन मैं जस्ट सर्व किए जा रहा हूँ। पेन हो रहा है, आई एम नॉट डिनाइंग कि पेन नहीं होगा हठ योगा करने से, लेकिन उस पेन को बियर करने की जो आपकी ताकत है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक है पैर और कमर बहुत गंदी तरह से दुख रहे थे, ओके, इट इज़ एक्चुअली कमर तोड़ सेवा। तो पेन था लेकिन उसको सफरिंग नहीं बनने दिया, ये पावर हठ योगा से आई। तो भिक्षा हॉल का तो इतना ही था, लेकिन अब अक्षया की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो अक्षया में आपकी 4 दिन के लिए सेवा होती है, वो भी सिर्फ सुबह के 3 घंटे, तो उसमें बहुत कुछ ज़्यादा नहीं होता लेकिन स्टिल बहुत कुछ होता है। सो अब मैं अक्षया के बारे में बात करता हूँ थोड़ा। तो अक्षया में मेरी मेनली 2 दिन सेवा थी सब्जियाँ काटने में। मैंने बहुत सारा ऐश गॉड काटा, जिसको सफ़ेद पेठा बोलते हैं या कच्चा पेठा बोलते हैं, ठीक है। मैंने स्नेक गॉड काटा, वो मैंने पहली बार देखा था कैसा होता है, एंड
मैंने एक दो और सब्जियां काटी जिनके मुझे नाम आज तक भी नहीं पता कि मैंने क्या सब्जियां काटी थी। आई वॉज जस्ट डूइंग इट। ओके, हाँ, टमाटर के बीज निकालना और स्नेक गॉड के भी बीज निकालना, और भी एक दो सब्जियां थी। तो ये कटिंग का काम था। एंड एक दिन मैंने सैंडविचेस बनाए थे, एक दिन मैंने रोटियां बनाई थी। अब जब पहले दिन अक्षया गए तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे और वो पहला दिन जस्ट लाइक दैट निकल गया। लेकिन बाद के दिन ऐसे लगे हाय निकल ही नहीं रहे, बस काटे ही जा रहे हैं। इट वाज लाइक दिस। एंड अक्षया के साथ मेनली सबका ऐसा ही एक्सपीरियंस होता है कि ओके यू आर कटिंग थिंग्स, जस्ट नथिंग न्यू इज़ हैपनिंग। बट मेरे साथ एक्चुअली हुआ, शुरू के 2 दिन मैंने सब्जियां काटी, तीसरे दिन मुझे सैंडविच बनाने के लिए लेकर गए। नॉट एक्चुअली बनाना, उसमें भी यही था कि जैसे रॉ सैंडविच आते हैं एंड सब कुछ फिल होता है उसके अंदर, और फिर वो वहाँ पर सेवादार होते हैं, वो उनको सेकते हैं और फिर मुझे उनकी कटिंग करनी होती है। ओके, अब वो चीज़ सैंडविच थे, उनके अंदर चीज़ था, टमाटर थे और भी एक दो चीज़ें थी। अब उसको देखकर सुबह सुबह आप फिज़िकली उतना काम कर रहे हो, आपको भूख लग रही होती है और ये चीज़ आपके सामने आती है, लेकिन यू कैन नॉट ईट इट। तो उस टाइम पे ऐसे लग रहा था कहाँ लगा दिया मुझे भाई, या तो मुझे यहाँ से निकालो या फिर मुझे खाने को दो। इट वाज हैपनिंग लाइक दैट। एंड जो वहाँ पे कोऑर्डिनेटर होते हैं तो वो उसको टेस्ट भी करते हैं कि कैसा है कैसा नहीं है। एंड वो मेरे सामने खड़े होकर उसको खा रहे हैं एंड आई वाज लुकिंग एट हिम लाइक दिस। तो बट जब मैं अक्षया से वापस अपने स्टे एरिया जा रहा था देन वो चीज़ कम होती चली गई, बिकॉज देन अब इतने टाइम तक आप सात्विक खाना खा रहे हो तो आपको पता है सात्विक खाना आपकी बॉडी के साथ क्या कर रहा है एंड वो सब चीज़ें बॉडी के साथ क्या करती है। तो वो एक कॉन्शियसनेस आ गई है कि नहीं, इवन तो देखने में वो टेम्पटिंग होता है लेकिन खाने के बाद इट्स नॉट रियली गुड फॉर द सिस्टम, एवरीवन नोज इट। अब ये नहीं है कि मैं खुद को समझाने के लिए ये बात बोल रहा हूँ, बट इट वॉज एक्चुअली लाइक दैट ओनली। देन नेक्स्ट डे हम लोगों ने रोटियां बनाई थी। रोटियां उधर मशीन में बनती है तो मशीन ख़राब हो गई थी। एंड सदगुरु ने बोला था एक बार कि आज तक ईशा में आश्रम में इतने साल हो गए, लगभग 30 साल हो गए आश्रम को। आई एम नॉट वेरी श्योर कितने साल हुए हैं, बट इतने सालों में आज तक एक टाइम भी ऐसा नहीं हुआ है कि भिक्षा हॉल का खाने का टाइम हो रहा है लेकिन खाना टाइम पर नहीं पहुंचा है। हमेशा खाना टाइम पर पहुंचता है। तो और वो चीज़ कैसे पॉसिबल हो पाती है वो मैंने एक्चुअली उस दिन देखी जिस दिन रोटी की मशीन ख़राब हो गई। वरना जनरली क्या होता है, आप आटा डालते हो और वो कट कट के आता है एंड आपको जस्ट मशीन में डालना होता है, लेकिन वो उस दिन वो आटे वाली मशीन ख़राब हो गई। देन बहुत कम टाइम बचा था एंड एक जो मेन शेफ़ होते हैं वो आए फटाफट, उन्होंने एक टेबल बिछाई, 5-6 वॉलंटियर्स को साथ लिया एंड उन लोगों ने हाथ से फटाफट बनाई एंड हम लोगों ने मशीन में डाली एंड वो रोटियाँ सिक के बाहर आ रही थी। देन आई रियलाइज जो सदगुरु ने वो स्टेटमेंट दी थी कि कैसे बैक एंड पे ये पॉसिबल हो पाता है। सी, आप अगर आश्रम में एज अ गेस्ट आ रहे हो तो आपको पता ही नहीं है कि पर्दे के पीछे क्या चल रहा है, लेकिन जब आप प्राण दानम करते हो देन यू नो कि कैसे खाना एक पॉसिबल हो पाता है आपके लिए। एंड आपके अंदर एक ग्रैटिट्यूड आता है, एक डिवोशन आता है खाने को लेकर कि अच्छा इतनी मेहनत लगती है तब जाकर ये मेरी प्लेट में खाना आ रहा है। देन आप उसको अलग तरह से अप्रोच करते हो। ये एक बहुत ही मेन एलिमेंट है प्राणदानम करने का, या वाई ये प्रोग्राम बनाया गया है कि आप खाने को जस्ट एज समथिंग ना देखो, वो एक्चुअली आपकी लाइफ है एंड उस खाने को पॉसिबल बनाने में कितनी और लाइफ लग रही है। सो दैट इज़ द एसेंस। सो अक्षया का इतना ही था। तो मैंने भिक्षा और अक्षया दोनों का बता दिया, लेकिन अब एक ओवरऑल एक्सपीरियंस मैं बताता हूँ आपको प्राणदानम का क्या है। एक मेन चीज़ जो मुझे पता चली प्राणदानम करने पे, जो कि फूड वेस्टेज को लेकर है आश्रम में, कि कैसे आश्रम में फूड वेस्टेज होती है। सी, अक्षया जहाँ पे खाना बनता है उनको रोज़ एक एस्टिमेट दिया जाता है कि अच्छा कॉटेजेस में इतने लोग आए हुए हैं, साधना पादा इतने लोग हैं, या किसी और प्रोग्राम के लिए इतने लोग आए हैं, या और भी कुछ है, तो उनको एक एस्टिमेट दिया जाता है कि इतने लोगों को खाना चाहिए, ठीक है। लेकिन अब होता क्या है कि अक्षया ने तो उतना खाना बना दिया, बट
हम लोग जो साधना पादा वाले हैं या फिर और भी लोग हैं वो चले गए रेस्टोरेंट में खाने। अब उतने लोगों का खाना वो वेस्ट चला गया। तो अब ये चीज़ समझ में आई कि जो लोग जैसे अब रेस्टोरेंट वगैरह में चले जाते हैं तो कैसे उसकी वजह से फूड वेस्टेज हो जाती है। ये थॉट कभी दिमाग में आता ही नहीं है कि अच्छा कोई रेस्टोरेंट में जा रहा है तो वो बंदा इतना नहीं सोचता कि बैक एंड पे क्या चल रहा है, बट वो उतना खाना वेस्ट चला जाता है। नेक्स्ट थिंग इज़ कि ये मेरे लिए एक तरह से सेवा से ब्रेक था, क्योंकि मैं पिछले जितने भी 6-6.5 महीनों से ऑफिस में ही काम कर रहा था, पूरे टाइम लैपटॉप पे था एंड मेरे लिए वो थोड़ा मोनोटोनस हो रहा था, तो मुझे भी चेंज चाहिए था एंड मुझे एक्चुअली कुछ फिज़िकल काम चाहिए था। एंड प्राणदानम एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी थी 8-9 दिन के लिए। तो मेरे लिए तो ये एक तरह से ब्रेक था सेवा से। इट वाज लाइक अ हॉलीडे। ऐसा नहीं था कि मैं किसी काम से जा रहा हूँ, मेरे लिए एक तरह से छुट्टी थी। नाउ प्राणदानम ने मुझे हठ योगा की पावर बताई कि इफ़ यू आर जस्ट कंसिस्टेंट विद योर हठ योगा देन यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। फिज़िकली आप कितने स्ट्रॉन्ग बन जाते हो, ये प्राणदानम ने मुझे सिखाया है कि हठ योगा कभी मत छोड़ो। एंड वन थिंग इज़ कि प्राणदानम में हमें आश्रम के बाहर लेकर गए एंड मेरे लिए वो फर्स्ट टाइम था 6.5 महीने में मैं आश्रम से बाहर जा रहा हूँ एंड मैं काफ़ी एक्साइटेड था उसके लिए। जब हम लोग जा रहे थे तभी मैं एक छोटे बच्चे की तरह बस सब कुछ ऐसे बाहर देख रहा था, कैसा सब कुछ है, कैसी चीज़ें हैं। ऐसा लग रहा था जैसे मैं फ़र्स्ट टाइम कहीं बाहर निकल रहा हूँ। एंड एज आई टोल्ड ऑल्सो कि अपनी कुछ लिमिटेशंस, कंपल्शंस वो सब छोड़ने में हेल्प हुई और कैसे खाना पॉसिबल हो पाता है हमारी प्लेट में वो जानने को मिला एंड उसको एक्सपीरियंस किया, कैसे हम अपनी पूरी लाइफ डाल देते हैं उसमें। सो दैट्स इट अबाउट प्राणदानम। आई विल सी यू इन सम नेक्स्ट वीडियो। एंड अगर आपकी कुछ क्वेरीज होती हैं ईशा को लेकर, साधना पादा को लेकर, इनर इंजीनियरिंग को लेकर या और भी कुछ इस तरह से, तो एनी टाइम यू कैन कमेंट या फिर फॉलो कर सकते हो @theweekendyogi इंस्टाग्राम पर। सो सी यू, नमस्कार।